Very interesting chapter. Money and banking. Entire unit is money and banking. दो parts में divided है. Money and banking. दो separate chapters हैं. Money एक separate chapter है. Banking एक separate chapter है. पूरी unit का नाम क्या है? Money and banking. बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाए तो 6 मार्क्स का है बोर्ड्स में. नेशनल इनकम 10 मार्क्स का है. मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का है. नेशनल इनकम हमारा चला था मोर देन 12 क्लासेस व्हिच मींस मोर देन अराउंड अ मंथ. मनी एंड बैंकिंग 3 क्लासेस चैप्टर ओवर. 3-4 क्लास में अगर 6 नंबर का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए तो एक इजी पिकिंग्स की कैटेगरी में आता है. दिमाग से काम लेना, साथ साथ क्लोज करना इजी चैप्टर है. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है थियोरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी. मतलब रियल लाइफ में भी इसके कुछ कंसेप्ट्स आप यूज करेंगे, अंडरस्टैंडिंग में काम आएगा. मनी एंड बैंकिंग मैक्रो का पार्ट है. 2 पार्ट्स में यूनिट डिवाइडेड है. मनी एंड बैंकिंग. जो दिमाग सारा लगेगा हमारा किस में लगेगा? बैंकिंग. 90% और रादर मोर देन 90% ऑफ द कॉन्सेप्ट इज इन बैंकिंग. बैंकिंग में हम सीखेंगे 2 टाइप के बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स. कमर्शियल बैंक का जो एक ही फंक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो होगा प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. और सेंट्रल बैंक के काफी सारे फंक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे. बट हम पढ़ेंगे सब कुछ. क्या क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, क्या क्या नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा. पर्पस ये होगा कि जो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसका आपको मीनिंग समझ आना चाहिए, याद करने की जरूरत नहीं है. जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको मीनिंग भी समझ आना चाहिए और आपको पूरा याद भी करना पड़ेगा. सब कुछ याद नहीं करना होता, कुछ चीजें सिर्फ समझनी होती हैं, कुछ चीजें समझनी भी होती हैं और याद भी करनी होती हैं. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि मैं आपको बताऊंगा याद क्या क्या करना है. पहले हम बैंकिंग करेंगे. बैंकिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स की. 2 चीजें कवर करेंगे बैंकिंग में, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक. तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं मीनिंग क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं. जीरो से शुरू करेंगे सब कुछ. 2 टाइप के बैंक्स होते हैं एक कंट्री में. एक होता है सेंट्रल बैंक, एक होते हैं कमर्शियल बैंक्स. पूरी कंट्री में सेंट्रल बैंक एक ही हो सकता है. सेंट्रल बैंक होता है कंट्रोलर ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स. वो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, गाइडलाइंस, पॉलिसीज ये सब सेट करता है. वो फंक्शनिंग को गवर्न करता है किसकी? कमर्शियल बैंक्स की. कमर्शियल बैंक्स जैसे HDFC वो एक कमर्शियल बैंक है. ICICI, SBI ये सब कमर्शियल बैंक्स हैं. कमर्शियल बैंक्स आर ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव. जहां हमारा अकाउंट एज एन इंडिविजुअल, एज अ बिजनेस एंटिटी, जिन पब्लिक से, जनरल पब्लिक से कौन डील करता है? कमर्शियल बैंक्स. आप चाहें भी तो भी सेंट्रल बैंक में अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते. नहीं सर मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है. नहीं, you cannot transact with central bank. You have to open an account in a commercial bank. तो आपकी जिंदगी में जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस आप किसके साथ कर रहे होंगे? कमर्शियल बैंक्स. What is a commercial bank? Commercial bank is a primary unit of the Indian banking system. Like other businesses, commercial banks are also operating to earn profit. For this, they offer variety of services. आपको सर्विसेज ऑफर करते हैं कि आओ हमारे पास अकाउंट क्रिएट कर लो, आपको हम डेबिट कार्ड देंगे, आपको हम क्रेडिट कार्ड देंगे, आपको हम लॉकर फैसिलिटी देंगे, जो भी है मल्टीपल सर्विसेज वो ऑफर करते हैं. Commercial bank is an institution which performs functions of accepting deposits. आप अपने पैसे हमारे पास आकर डिपॉजिट करें, सेफ रहेंगे आपके पैसे, उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, आप जब चाहें हमसे लोन ले सकते हैं. Commercial bank is an institution which performs the functions of accepting deposits, granting loans, and making investments with the aim of earning profits. So commercial banks क्या करते हैं? They accept deposits from the general public, and business entities as well. They give loans and they make investments. Purpose क्या है? To earn profits. SBI, PNB, ये सारे, कैनरा बैंक,
HDFC, ICICI, ये सब कमर्शियल बैंक्स, ये सब क्या है? कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक इज द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी, क्योंकि जो पूरी इकोनॉमी एक्चुअली चला रहे हैं वो तो कमर्शियल बैंक्स ही हैं। सेंट्रल बैंक तो गाइडलाइन सेट करता है, वो तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए बड़ा क्या, आपका स्कूल या सीबीएसई बोर्ड? गए हो कभी? आपके लिए तो आपका स्कूल सब कुछ है। आपको क्या पता कहाँ है सीबीएसई बोर्ड, कहाँ है उसका ऑफिस? कुछ नहीं पता। तो उनका काम है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन भैया एक्चुअली लोगों को एजुकेट कौन कर रहा है, बोर्ड या स्कूल्स? तो ऐसे ही कमर्शियल बैंक, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, स्कूल्स में बतेरे हो सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड तो एक ही होगा। कमर्शियल बैंक बहुत सारे हो सकते हैं, सेंट्रल बैंक तो एक ही होगा। बट इकोनॉमी को चला कौन रहा है एक्चुअली? कमर्शियल बैंक्स। सेंट्रल बैंक तो एक्चुअली रूल्स और रेगुलेशन सेट कर रहा है। बच्चों को एजुकेट कौन कर रहा है? स्कूल्स एजुकेट कर रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड तो गाइडलाइन सेट करता है। तो कमर्शियल बैंक इज द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक नहीं चला रहा बेटा इकोनॉमी को, सेंट्रल बैंक रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है, वो अथॉरिटी है। हाँ, वो कंट्रोल कर रहे हैं सब कुछ, बट इवेंचुअली जो ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हो पा रही हैं वो कमर्शियल बैंक्स की वजह से हो पा रही हैं। आप जो बिजनेस कर पा रहे हैं वो कमर्शियल बैंक्स की वजह से बिजनेस कर पा रहे हैं। It can be very well assumed that household sector saves part of its income, which हम जितने भी अपने पैसे सेव करते हैं बैंक में पैसे डाल देते हैं, मेजोरिटी which is made available। उसके बाद बैंक उसका क्या करती है? बैंक आके लोन्स बांटती है, which is made available to the productive sector for further investment। बैंक लोन्स कहाँ से देंगे? जो उनके पास पैसा आ रहा है उसी में से तो लोन्स देंगे। कमर्शियल बैंक्स एक्ट एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज whose main function is to collect savings from the household sector and lend it to the productive or the business sector। Important है काफी ज्यादा। The rate of interest at which commercial banks accept deposits is known as the borrowing rate। borrowing rate जिस रेट पे बैंक आपसे पैसे बोरो कर रहा है वो होता है बोरोइंग रेट। सर वो तो हमसे बोरो ही नहीं कर रहा, तो हम खुशी खुशी दे रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप खुशी खुशी दो या बेमन दो, आपके बैंक में जो भी पैसा पड़ा हुआ है, बैंक को, कमर्शियल बैंक को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो जो इंटरेस्ट आपको ऑफर कर रहा है आपके डिपॉजिट्स पे, उसको क्या बोलते हैं? बोरोइंग रेट। क्या बोलते हैं उसको? बोरोइंग रेट। आपने जो कमर्शियल बैंक्स में पैसा डाला हुआ है उस पे जो आप इंटरेस्ट कमा रहे हो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं बोरोइंग रेट। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, सारी बातें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनके लिए तो वो बोरोइंग ही है, उनके लिए तो वो लाइबिलिटी है, उन्होंने आपके पैसे देने हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच दे चार्ज फ्रॉम यू ऑन द लोन्स गिवन टू यू। अब वो आपको लोन्स जब देंगे तो आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहते हैं लेंडिंग रेट। क्या कहते हैं उसको? लेंडिंग रेट। एक होता है बोरोइंग रेट, एक होता है लेंडिंग रेट। द रेट एट विच बैंक्स lend out their reserves to investors is called the lending rate। एक होता है borrowing rate, एक होता है lending rate। spread is the difference between the two। spread क्या होता है? lending rate minus borrowing rate। lending rate minus borrowing rate। lending rate का मतलब जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स लोगों को लोन्स देती है। क्लियर? बोरोइंग रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कमर्शियल बैंक्स लोगों को ऑफर करती है जो उनके डिपॉजिट्स हैं वहां पे। क्लियर? एग्जाम्पल, कुछ भी एग्जाम्पल, कि बैंक आपको लोन दे रहा है 14% पर एनम पे और बैंक आपको इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है 6% पर एनम, तो स्प्रेड क्या हो गया? 8% पर एनम। तो ये बैंक की इनकम होती है। स्प्रेड जो है ना, बैंक वही कमा रहा है, बैंक आपसे ही पैसे लेता है और आपको जो इंटरेस्ट दे रहा है वो हो गया बोरोइंग रेट, और उन्हीं पैसों को वो आगे किसी को और को लोन दे रहा है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो हो गया लेंडिंग रेट। तो बैंक ने बोरो करे आपसे 8% पे, 6% पे, आगे दे दिए 14% पे, दोनों में जो डिफरेंस है वो उनकी कमाई है, उसको क्या बोलते हैं? स्प्रेड। क्या बोलते हैं उसको? स्प्रेड। इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है।
the difference between the lending rate and the borrowing rate. It is the income of the commercial banks.